आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चरखा ने कहा, मुल्क की वफात के लिए 9 मई के मुजरिमों को अंजाम तक पहुँचाना लाजिम है। मनसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों हमेशा रकमान रहेगा। रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। मकसद पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना, इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम अज़ाइम से बाखबर है। इन नापाक कुव्वतों के मज़मूम इदारों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। फॉर्मेशन कमांडर्स का मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात को कौम की हिमायत से नाकाम बनाने का आज़म। सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जियों और अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम के काली भेड़ों के बयान की गूंज। वजीर आजम ने हमें काली भेड़ें कहा, फैसला पसंद आए तो जज ठीक, फैसला पसंद ना आए तो जज काली भेड़ें बन जाते हैं। नैब तरमीम केस में जस्टिस जमाल बंदूखेल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा, अटॉर्नी जनरल साहब हमें काली भेड़ें नहीं काले भूण हैं। वजीर आजम से कहें जो काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करें, उस पर वजीर आजम को शक का फायदा दिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा, मौजूदा जजिस के बारे में ऐसा नहीं कहा गया। नैब तरमीम कालादम करार देने के केस में समात बराह रास्त दिखाने की दरखास्त मुस्तरद। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। बानी पीटीआई से कानूनी टीम को मुलाकात की इजाजत। FIA साइबर विंग का बानी पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स हैंडल से प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने पर किया गया। 24 मई को बानी के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर मनगढ़ंत वीडियो ट्वीट की गई। बानी पीटीआई खुद अडयाला में कैद, ऑफिशियल हैंडल प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया गया। FIA बानी पीटीआई बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और रऊफ हसन से बात करेगी। अकाउंट होल्डर की तरफ से ऐसा किया गया तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। किसी और ने किया तो बानी पीटीआई को एक्स अकाउंट बंद करने के लिए दरख्वास्त देना होगी। FIA ने बानी से इंक्वायरी के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद से रब्ता कर लिया। पहले 9 मई में अपने ऊपर पीटीआई ने कुल्हाड़ी मारी थी और ये जो 71 वाला है ट्विटर पैगाम, उसके अंदर अपने ऊपर कुल्हाड़ा मार दिया। मेरा असेसमेंट तो ये है और जो मुझे लग भी रहा है कि ये बैन करने की तरफ भी पार्टी जा सकती है, क्योंकि आपने जब MQM लंदन को बैन किया था तो उसकी वजूहत क्या थी? यही वजूहत थी। आपने तहरीके लब्बैक, जो कि ना तो एंटी पाकिस्तान है ना एंटी स्टैब्लिशमेंट है, उसको भी 4th शेड्यूल में डाला हुआ है, जबकि वो भी मुखलिस लोग हैं पाकिस्तान के। 1971 के मामले को जिस तरह से उठाया गया, मेरे ख्याल में पीटीआई पाबंदी की जानिब जा रही है। सेनेटर फैसल वावडा की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, MQM लंदन पर पाबंदी लगाने की भी यही वजूहात थी। बानी पीटीआई को रिलीफ मिल गया। 9 मई के 2 मुकदमात से बरी। मुकदमा थाना शहजाद टाउन में दर्ज थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। बेटों से फोन पर बात कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। उधर साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 3 को होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियांगुल हसन समाअत करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे में सिक्योरिटी खदशात। 9 जून को पाक भारत मुकाबले के लिए न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हुक्काम के मुताबिक पाक भारत मैच से मुतालिक धमकियां में इस रिपोर्ट्स को सबूत नहीं मिला। गवर्नर न्यूयॉर्क के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। अवाम की सलामती को कोई खतरा लाहक नहीं। न्यूयॉर्क में भारत के 4 और पाकिस्तान के 2 मैचेस शेड्यूल हैं। वजीर आजम का वेयर हाउस और लॉजिस्टिक को इंडस्ट्री का दर्जा देने का ऐलान। तमाम जरूरी कानूनी तकाजे पूरे करने की हिदायत।
वजीर आजम से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा मईशत बहाली की पटरी पर गामजन है, मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जा रहा। मुल्क में मुकामी सरमायाकारी बढ़ेगी तब ही बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा होगा। वजीर आजम से MKM वफ्द की मुलाकात। MKM ने बिजली गैस की लोड शेडिंग, नौजवानों की बेरोजगारी का मसला उठाया। वजीर आजम की शहरी सिंध के नौजवानों को विफाक में मेरिट पर नौकरियां देने की यकीन दहानी। खुशहाल नौजवान प्रोग्राम के तहत कारोबार के लिए कर्ज देने का वादा। उधर गजा की सूरत हाल पर खिताब में वजीर आजम ने कहा गजा के साथ अब रफा में बदतरीन हमले शुरू हो चुके। इसराइल ने आलमी अदालत के फैसलों को पामाल कर दिया। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले यूरोपीय ममालिक का शुक्रिया। हमारे पास 300 स्कूल्स हैं अक्रॉस पंजाब स्पेशल एजुकेशन के बच्चों की, और इंशाअल्लाह ताला 5 साल के अंदर हम 300 के 300 इदारों को हम बहुत बेहतर इदारे बना के जाएंगे। और अभी भी ऑटिज्म एक बीमारी है या एक प्रॉब्लम है, एक इशू है जिसका इलाज अभी पाकिस्तान में नहीं है। तो एक हम ऑटिज्म का भी जो इदारा है वो स्पेशलाइज्ड इदारा हम बनाएंगे जिसमें जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनका इलाज, उनकी जो एजुकेशन है उस पर हम उनकी मदद कर सकें। खसूसी बच्चे हमारे हीरो हैं। 300 स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स को सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाएंगे। खसूसी बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो हो सका वो करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। मरीम नवाज खसूसी बच्चों के दरमियान बैठ गई, बच्चों को गोद में उठा लिया, बच्चों की दस्तकारियों और पेंटिंग का मुशाहिदा किया। नवाज शरीफ का स्केच बनाने वाले बच्चों से इज़हार शफ़क़त। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कायद आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा का दौरा। पार्क में गारमेंट सिटी प्लग एंड प्ले बनाने का फैसला। शेखुपुरा में अमन अमान की बेहतरी के लिए RPO को 10 दिन की मोहलत दे दी। चौथा और आखिरी T20 मैच पाकिस्तान का इंग्लैंड को जीत के लिए 158 रन का हदफ। कमेटी में 157 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीनों की नाकिस बैटिंग, कोई भी बैटर जमकर ना खेल पाया। मिडिल ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप। शादाब खान और आजम खान खाता ही ना खोल पाए। उस्मान खान 38 और बाबर आजम 36 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद रिजवान 23, इफ्तिखार अहमद 21, नसीम शाह 16 और फ़खर जमान ने 9 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए एक और तारीखी दिन। दूसरा मवासलाती सैयारा पाकसैट MM1 खला में भेज दिया गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट चीन के शीशैंग सेंटर से लॉन्च किया गया। 5 टन वजनी सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस है। सैटेलाइट से पाकिस्तान के तुलु अर्ज़ में तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कौम को मुबारकबाद। जजेस के बारे में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान आज समाअत करेंगे। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजिमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाने का ऐलान। सूबे में सरमायाकारी के लिए सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध का स्टील मिल की बहाली पर भी जोर। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा सूबाई हुकूमत लोअर ग्रेड मुलाजिमीन को सस्ते दामों प्लॉट देगी। स्टील मिल की खाली अराजी पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनेगा। आने वाली कमाई से स्टील मिल को पैरों पर खड़ा करेंगे। कराची में 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मुआहिदे की मंजूरी। सड़कों पर मलबा डंप करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान। सूरज को रहम न आया, आज भी दिन भर आग बरसाता रहा। जैकबाबाद दादू में पारा 51 से भी खैरपुर लाड़काना में 50 डिग्री रहा। सखर, रोहड़ी, तुरबत, लसबेला में 49, करनपट, ईदन, हैदराबाद, रहम रखान में 48, कसूर, भक्कर और जंग में 47 सेंटीग्रेड। गर्म हवा के बाद शहरियों का घरों से निकलना मुखाल। सिंध में शदीद गर्मी की लहर 1 जून तक बरकरार रहेगी। उधर मुल्क के मुख्तलिफ जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। दिलोर और बालाकोट के जंगलात में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। आज़ाद कश्मीर की तहसील समाहनी के जंगलात में भी आग की लपेट में आ गए। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची सुरजानी टाउन में शहरी सरापा एहतजाज।
MKM के अरकान असेंबली भी एहतजाज में शामिल। लाड़काना और हंगू में एहतजाज। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि लाइन लॉसेस कम होने तक लोड शेडिंग जारी रहेगी। बिजली की तकसीमकार कंपनी सूबों से मिलकर लाइन लॉसेस कम करें। कम लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग कंपनीज की नाअहली है। नेट मीटरिंग की पॉलिसी जारी रहेगी। और लोग गुलकार इनायत हुसैन भट्टी की 25 बरस हो गए, सैकड़ों फिल्म गुलकारी और अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्हें पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार प्लेबैक सिंगर का एहसास भी हासिल है।